औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, जन्नत को देखना है तो फिर कैसे देखें। उसके ऊपर यह भी लिखा है थंबनेल के ऊपर कि अगर ये आप काजल तैयार कर लेते हैं, ये काजल अपनी आंखों में लगा लेते हैं, ये काजल अगर आप अपनी आंखों में लगा देते हैं तो जनाब आपको जन्नत दिखना शुरू हो जाती है। अब उसका तरीकाकार ये है कि बहुत सारे आमिल हजरात आजकल के दौर में परेशान होते हैं कि हमें, ज़्यादातर तो आमिल झूठ बोलते हैं कि कोई मरीज उनके पास चला गया है तो उसे जिस्मानी बीमारी है, तो जनाब उसको कहते हैं नहीं जी इसको रूहानी है, इसको तावीज़ात है, इसको इसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत है, ये है वो है, वो करके फिर वो अपनी वो दिहाड़ी सीधी करते हैं। तो लिहाजा आज मैं ये एक राज फाश करने वाला हूँ और ये राज बड़ा अहम राज है कि जो आमिलों को नहीं पता, वो अगर ये काजल बना लेते हैं तो आमिल बखूबी पता लगा लेगा कि मरीज के ऊपर क्या मुसल्लत है। अगर कोई चीज़ बाहर की मुसल्लत है, यानी कि कोई जिन भूत चुड़ैल वगैरह अगर उसके ऊपर मुसल्लत है, तो वो वाज़ेह तौर पे ये काजल आंखों में लगाने से वो जो जिन चुड़ैल वगैरह उस पर मुसल्लत है तो वो बखूबी नजर आना शुरू हो जाएगी। आज मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि ये काजल किस तरह बनाया जाता है। जी हाँ, ये जन्नत को देखने के लिए आपको एक टेक्निक आजमानी पड़ेगी, क्योंकि आप जन्नत को नहीं देख सकते। अगर आप देख सकते होते तो फिर तो जनाब क्या बात थी, लेकिन जब जन्नत को देखने के लिए जब ये कुलिया आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जन्नत आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आज का कुलिया हम आपको बताते हैं कि किस तरह जन्नत को देखा जा सकता है। बड़ी शहद की मक्खियां जो हैं वो अक्सर आपने देखी होंगी, बड़ी एक होती है छोटी शहद की मक्खी। बड़ी शहद की मक्खी जौन सी है वो अक्सर औकात जौन सा वो अंगूर बेचने वाले या मिठाई की दुकानों के ऊपर वहां पर होती हैं और वहां पे कुछ जो मक्खियां हैं वो मर जाती हैं। मक्खी को आपने मारना नहीं है। मरी हुई मक्खियां जो शहद की बड़ी मक्खियां हैं वो आप तकरीबन कोई 2 से 3 दर्जन हासिल कर लें किसी भी तरह से। शहद की मक्खी को आपने मारना नहीं है। आप वो मक्खी घर पे ले आए और साफ जो रुई है, मेडिकल स्टोर से जो साफ रुई मिल जाती है, हाँ वो ले और उसको खोल के एक पत्ता सा बना के वो जो 2 से 3 दर्जन आपने शहद की मक्खियां ली हैं उसमें डाल के और उसको रुई को गोल कर दें। गोल करके यानी कि उसकी बत्ती बना लें, दिए में जलने वाली बत्ती। अब इसमें आपको जरूरत है तिलों की तेल की। तिलों के तेल में आप अच्छी तरह वो जब मक्खियां जौन सी हैं वो आपने लपेट ली रुई में, उसके ऊपर धागा लपेट लें अच्छी तरह। लपेटने के बाद फिर आपने उसको दम करना है, यानी आपने 101 मरतबा दुरूशी पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आपने 101 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है उसके ऊपर अलहम्दु शरीफ। आप उस बत्ती को दम कर लें। दम करने के बाद उस बत्ती को आप तिलों के तेल में भिगो दें, भिगो के अच्छी तरह भीग जाए। फिर आपने स्टील का कोई बर्तन लेना है। लेने के बाद उसमें तिलों का तेल डालें और स्टील ही का एक ऐसा बर्तन लें जैसे तवा होता है, यानी खुला हो जाए। ट्रे ले लें, ज्यादा अच्छा है। कोई थाली ले लें, स्टील की लें। उसके पेंदे के ऊपर या अंदरली साइड पे आप थोड़ा सा तिलों का तेल लगा के आपने 2 ईंटें रखनी है और नीचे जनाब वो जो चिराग बनाया आपने स्टील का उसमें तिलों का तेल है और वो जो ड्यूट है जो आपने मक्खियों वाली जो रुई में बनाई थी उसमें रखी है, आपने उसको जला देना है और जो स्टील की थाली है आपने उसके ऊपर उल्टा कर देनी। यानी तरीकाकार मैं बता रहा हूँ कि जैसे काजल बनाया जाता है। काजल बनाने का तरीका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आपको उसका तरीका मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो बर्तन इस्तेमाल करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपने उसको जला दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जब ड्यूट मुकम्मल जल जाएगी तो वो जो स्टील की थाली थी उसके पेंदे पे या उसकी अंदर वाली साइड पे जिस तरीके से आपने वो रखी होगी तो उसमें वो काजल जो सा वो लग जाएगा। वो काजल आप बड़े आसान तरीके से वो काजल उतार लें, उतार के शीशे की डब्बी में उसको सेव कर लें और जनाब उसको अच्छी तरह सूरह फातिहा आपने तकरीबन 3 तस्मीयां पढ़ के उसको दम कर लें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसको आप महफूज कर लें।
जब आपके पास कोई मरीज असेब ज़दा मरीज आए, यानी कि इसके ऊपर जिनात मुसल्लत है, आप कहते हैं, उनके लाहिकीन कहते हैं या दीगर लोग कहते हैं जी इसके ऊपर जिनात मुसल्लत है, तो आपने अपने सामने उसको बिठा लेना है और वो जो काजल है वो आपने अपनी आंखों में लगाना है। तो यकीन जाने आपकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहेगी। अगर उसके ऊपर कोई बाहर की चीज मुसल्लत है तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि जो मुसल्लत चीज उसके ऊपर होगी, यानी जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह या शैतानी कोई चीज है उसके ऊपर, वो आपको नजर आएगी, लेकिन उस चीज को पता नहीं चलेगा कि आप उसको देख रहे हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर जिन, भूत जौन से हैं वो मुसल्लत हैं। इसी तरह आप रात को या दिन को किसी जंगल में या दीगर जगह पे चले जाते हैं जहां आपको शक है कि यहाँ पे जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह रहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से वो काजल लगाकर आप उनको देख सकते हैं। वो आपको नहीं देख सकेंगे क्योंकि इसलिए आपने बड़ा जबरदस्त काजल लगाया होगा और उनको फील नहीं होगा कि ये बंदा हमें देख रहा है। तो लिहाजा बात यह है कि ये काजल तैयार करने के लिए आप कोशिश करें। अगर आप ये काजल तैयार कर लेते हैं तो फिर आप जिन, भूत, चुड़ैल, जिनात को बआसानी देख सकते हैं, बड़ी आसानी से। तो लिहाजा आज का मैंने जो तरीका बताया, बहुत सारे आमल शिकायत करते हैं कि लो जी हमें पता नहीं चलता कि मरीज के ऊपर क्या है। मरीज के ऊपर जो कुछ भी होगा, जिस्मानी बीमारी होगी, तवीज़ात वगैरह का असर होगा, काले जादू का असर होगा, या उसके ऊपर कुछ चीजें मुसल्लत हैं, तो जनाब कौन कौन सी जगह पे मुसल्लत है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। आज की वीडियो आपके लिए इसलिए अहम थी कि बहुत सारे लोग शिकायत करते थे जी हम किस तरह पता लगाएं कि लो जी मरीज के ऊपर क्या मुसल्लत है। लो जी आज मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन मेहनत करनी होगी क्योंकि शहद की मक्खियां जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर मिल जाएं तो फिर काजल बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। काजल आप बनाएं अच्छे तरीके से, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल ये भी है कि अगर आप काजल बनाएंगे तो उसका सारा तैयारी जो है वो आपने पहले से करनी है। बाकायदा गुस्ल करना है, बड़े अच्छे कपड़े पहनने, अपने आप को खुशबू लगानी है। बड़े इसमें थोड़ी सी टाइमिंग का भी सिस्टम है कि किस टाइम पे अगर तैयार किया जाए तो ये असल काजल तैयार हो जाता है। तो लिहाजा मजीद रहनुमाई के लिए मैं आपकी रहनुमाई भी करूंगा इस काजल बनाने में। तो लिहाजा आप कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे तो फिर जनाब आप लोगों की अच्छे तरीके से खिदमत भी कर सकेंगे और ओरिजिनल भी कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मरीज के ऊपर किसी भी बीमारी का पता लगाना बगैर किसी वजह से, जब तक लोग उसकी रिपोर्टें कराएंगे, फलां रिपोर्ट करवा ले, नहीं, आप बगैर रिपोर्ट के बता सकेंगे कि इस बंदे को क्या बीमारी है। वो कमाल इस काजल का है, यानी इसे जादुई काजल भी कहा जा सकता है। तो लिहाजा काजल तैयार करें और फिर अपनी आंखों में लगाने के बाद आप मरीज को देख के बता सकते हैं कि मरीज को क्या बीमारी है। नई आने वाली वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।